गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 192 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 27 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक सारे कॉन्सेप्ट सीखे और अब हम मिसलेनियस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मिसलेनियस को आप मिसलेनियस ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम बेसिक मतलब हाई स्कूल लेवल पे जब भी पढ़ा करते थे तो हम देखते थे कि उसमें एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज दी रहती थी। तो फ्रेंड्स आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, मिसलेनियस को मिसलेनियस ना समझ के आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए इसको मैजिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फ्रेंड्स ये समझ के आप अगर चलेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपसे सारे टूल्स मैंने आपके हाथ में दे दिए, अब उनका कितने प्रकार से एप्लीकेशन हो सकता है प्रॉब्लम से, मैं वो चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप पीछे के लेक्चर ना देखें, लेकिन उनको बहुत अच्छे से देखिए। उसका रीजन है कि जब आप उन पर कमांड बनाएंगे तब ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली देख के भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा वो स्टूडेंट्स भी उठा सकते हैं जो लोग मतलब काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, प्लस मतलब डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर कोई अच्छा पोर्शन पढ़ा रहा है, कोई टीचर कोई अच्छा पोर्शन, पता लगे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें पता ही नहीं है करेक्ट सोर्स का। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल समराइज्ड वे में आपको सारे मतलब टॉपिक्स आपके साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने बहुत से टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। जैसे सबसे पहले हमने वैदिक मैथ के कुछ पोर्शंस देखे, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन देखा, फिर अप्रॉक्सीमेशन देखा, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज देखा, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन देखा, फिर पार्टनरशिप देखा, फिर परसेंटेज देखा, डीआई देखा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, टाइम एंड वर्क देखा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप ये भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर कर ली, नंबर सीरीज कवर कर लिया, उसके बाद अब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन इसलिए है मिसलेनियस का, उसका रीजन मैं बताता हूं। मिसलेनियस का मतलब है फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए इसी टॉपिक या इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में देखे, तो कोई जरूरी नहीं कि इसी का पूरा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए रेशियो एंड प्रपोर्शन का कोई कॉन्सेप्ट हो गया, या मान लीजिए टाइम एंड वर्क का कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो कैसे मिलके फ्रेंड्स स्पीड टाइम डिस्टेंस में वर्क करते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जरूरी है कि आप मतलब अच्छी अप्रोच रखें, प्लस गुड क्वालिटी गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखें और समझने की कोशिश करें। कारण यह है फ्रेंड्स कि एवरी वैरायटी मतलब जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फ्रेंड्स उतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, हम समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। The speeds of 3 cars are in the ratio of 2:3:5. ठीक है फ्रेंड्स, find the ratio of time taken by the above cars to travel the same distance. फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, रेशो निकालना है हमको जितना उनका टाइम का रेशो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करिए। आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। पूरा डिस्कस करने के बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आप ये भी ना रिलेट कर पाए तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे समझिए मान लीजिए फर्स्ट कार है, ये फर्स्ट कार, सेकंड कार और ये हो गया थर्ड कार। ठीक है, ये स्पीड का रेशो है, कितना दे रखा है देखो, 2:3:5। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अगर हम इनका एलसीएम लें, थोड़ी देर समझिए, मान लीजिए हम इनका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, देखिए 5×3 = 15, 2×9 = 30, मान लीजिए 13 का एलसीएम आ रहा है। ठीक है, एलसीएम, तो ये एलसीएम हमें मान लीजिए डिस्टेंस बताए। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स डिस्टेंस के बाद अब हम टाइम कैसे निकालेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रेंड्स हम इस 30 को, ठीक है, इस 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ जो आएगा वही इसका टाइम होगा। खुद सोच के देखिए आप, है कि नहीं। तो देखिए ये 30 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, टाइम का रेशो हमको चाहिए, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 10। फिर फ्रेंड्स 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 6।
तो जो टाइम का रेशो है फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड का वो कितना है 15, 10, 6, ठीक है। तो यही आपसे वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है वो, फाइंड द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय अबव कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, यही सेम डिस्टेंस है, हमने एक कॉमन एलसीएम लेके हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। सेम डिस्टेंस हमारी 30 हो गई फ्रेंड्स। इसमें यूनिट का यूज नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं रखा है, मान लीजिए किलोमीटर मीटर जिसमें भी रहे, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम का रेशो निकाल लिया। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन। देखिए छोटा था, लेकिन अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स स्पेशली बिगिनर्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूविंग 6/7 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। फ्रेंड्स कोई होगा पर्सन या बॉडी जो मूव कर रही है, मूविंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ पर्सन इज 10 मिनट लेट। ठीक है फ्रेंड्स, वो पर्सन 10 मिनट लेट हो जाता है अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है, ठीक है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूजुअल टाइम पूछ रहे हैं फ्रेंड्स वो निश्चित दूरी तय करने के लिए, ठीक है। कवर दैट डिस्टेंस, वही दूरी तय करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसमें अप्रोच अच्छी रखने के लिए। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, उसका यूजुअल स्पीड दे रखा है आपको, यूजुअल स्पीड, और फ्रेंड्स जो करंट स्पीड है, ठीक है फ्रेंड्स, न्यू लिख लीजिए आप, न्यू स्पीड जो है स्पीड, तो उसमें क्या कह रहा है, मूविंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार ये चीजें कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मतलब ये 7 जो था ये पहले था, उसके बाद वो 6 हो गया, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड क्या होगी, यूजुअल स्पीड क्या होगी 7, ठीक है। और जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड वो क्या होगी, वो 6 हो जाएगी। तो सेम एज इट इज, इसको 7 रख दीजिए, इसको 6 कर दीजिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है, मान लीजिए आप एक चीज और जानते हैं, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर हमें टाइम का रेशो यहां से चाहिए, ठीक है, तो इस 6 को यहां ले आएंगे, इस 7 को यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6, 7, ठीक है। और फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, आप यहां से इस रिलेशन से भी गौर कर सकते हैं कि देखिए 6 से 1 बढ़ गया, ठीक है, ये 1 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 1 यूनिट, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 1 यूनिट इंक्रीज होने की वजह से फ्रेंड्स पहले उसको 6 टाइम लग रहा था, अब 7 लग रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट जो टाइम बढ़ा, इसकी वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा था, ठीक है, तो 10 मिनट्स का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें हम इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, यूजुअल स्पीड, फ्रेंड्स इसको स्पीड ना हट के यूजुअल लिख लीजिए और न्यू लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यूजुअल टाइम जो आएगा, यूजुअल टाइम कितना, 6 जो हो रहा था, 6 इंटू 10 करने से 60 मिनट आ गया। तो उसको पहले जो यूजुअल टाइम लग रहा था वो 60 मिनट लग रहा था। अब फ्रेंड्स उसको कितना, जो न्यू वाला है वो कितना है, इंटू 10 कर देंगे तो 70 मिनट लग रहा है। और यही फ्रेंड्स आपको दिखा भी रहा है कि देखिए 10 मिनट से वो लेट हो रहा है, तो आपका ये प्रूव भी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर ये रिलेशन आप क्रैक कर लेते हैं तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और थोड़ी सी अच्छी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड। फ्रेंड्स एक सर्टेन डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करती है एट सर्टेन स्पीड, ठीक है। इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल टाइम, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हाफ डिस्टेंस कवर करती है बॉडी डबल टाइम में, द रेशियो ऑफ टू स्पीड्स इज। फ्रेंड्स देखिए ये कैसे होगा प्रॉब्लम, सबसे पहले वे 1 समझने की कोशिश करिए इसको। वे 1, मान लीजिए कि कोई स्पीड है s1, ठीक है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट सर्टेन स्पीड। फ्रेंड्स मान लीजिए डिस्टेंस d है और टाइम t है, ठीक है।
उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्पीड 2 है कोई, ठीक है, इसको ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, देखिए मान लीजिए स्पीड 2 है वो, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लीजिए हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन डबल टाइम। फ्रेंड्स पहले उसको टी लग रहा था टाइम, ठीक है, अब मान लीजिए उसको 2t लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होता है, द रेशो ऑफ टू स्पीड्स, दोनों स्पीड्स का रेशो चाहिए, तो रेशो का मतलब है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब यहां से आप इसको क्या चेंज करके लिख सकते हैं, d/t, ठीक है, S1 वाला, उसके बाद फ्रेंड्स ये 1/4, ठीक है, d/t। अब इसी को थोड़ा सा फ्रेंड्स, इतना मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं तो आपको डायरेक्ट भी इसको लिख के बता सकता हूं, लेकिन इसलिए आपका जानना जरूरी है, जिसलिए कि आपको मतलब समझने में आसानी हो, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, d/t, ये फ्रेंड्स 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मान लीजिए यहां आ गया, और ये फ्रेंड्स क्या होगा, ये t ऊपर चला जाएगा, t/d, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, 4:1, मतलब स्पीड S1 रेशो स्पीड S2 का जो रेशो है फ्रेंड्स, वो आपको कितना 4:1 मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया करने का, ठीक है, फॉर्मुलेटिक वे भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि आप इस तरीके से समझें इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और दूसरे वे में समझें, वे टू में क्या होता है, मान लीजिए ये स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस वो कितनी तय कर रहा है, डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस d चलता है टाइम t में। उसके बाद वो क्या कह रहा है आपसे, स्पीड 2 में डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है, और टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है फ्रेंड्स, हाफ डिस्टेंस और टाइम 2t, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको वो रेशो पूछ रहा है आपसे, ठीक है, आप अगर इसको देखिए डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, टाइम बाय टाइम हो रहा है, ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अगर इसको कैंसिल भी कर दें फ्रेंड्स, देखिए ये डायरेक्ट भी कैंसिल कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसका रेशो हमको लेना है, तो S1/S2, ठीक है, S2 डिस्टेंस बाय टाइम 1/1 हो गया, ठीक है, और ये 1/4 हो गया। देखिए फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो फ्रेंड्स ये जो हम मतलब वेरिएबल टर्म मान रहे थे वो तो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये होगा कितना, देखिए 1/4 हो रहा है, तो 1/1 1/4 कितना होगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है आपके पास समझने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर ऐसी भी अप्रोच रखे प्लस आंसर आप इजीली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये समझने की जरूरत नहीं, उसका रीजन है कि पता लगे आप पहले ऐसे लिखें फिर आप डिस्टेंस बाय टाइम में इसको चेंज करें, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना अच्छा करें। तो फ्रेंड्स इतना समझने की जरूरत नहीं, आप इस प्रोसेस से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ x एंड y इज 3:4, x takes 20 minutes more than y to reach the destination, find the time taken by x to reach the destination, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, ऑन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशो ऑफ x एंड y, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये स्पीड है, ठीक है, ये टाइम है, ये x है, ये y है। अब फ्रेंड्स देखिए ऑन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ x एंड y इज, x एंड y की स्पीड फ्रेंड्स दे रखी 3:4, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये हो जाएगा 4:3, ठीक है, मतलब टाइम x की स्पीड 3 होगी तो उसको टाइम 4 लग रहा होगा, और y की स्पीड फ्रेंड्स 4 होगी तो उसको टाइम 3 लग रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, x takes 20 minutes more than y, फ्रेंड्स आप देख भी रहे हैं कि x बड़ा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, देखिए x takes 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 20 मिनट, ठीक है।
मोर देन वाई से 20 मिनट ज़्यादा है। टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय एक्स टू रीच द डेस्टिनेशन। टाइम टेकन बाय एक्स टू रीच द डेस्टिनेशन कितना होगा फ्रेंड्स? देखिए 4 टाइम लग रहा है उसको, 4 यूनिट का, ठीक है, तो 4 यूनिट लग रहा है उसको, तो कितना हो जाएगा 20 × 4, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये कितना लग रहा है 80 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम, आप मान लीजिए फ्रेंड्स ये तो x के लिए हो गया, ठीक है, x के लिए हो गया, अगर y के लिए कहे तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं 3 में वैल्यू रखिए 20, 3 की आ जाएगी 60 मिनट, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं, लेकिन उसने सिर्फ x की पूछी है तो हमें x की बताएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले अगर आज के लेक्चर का आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है तो ये सेम उसी तरीके से, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसकी लैंग्वेज में कितना मतलब एग्जामिनर ने खेल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, A इज ट्वाइस एज फास्ट एज B। ठीक है फ्रेंड्स, A दुगुना फास्ट है B का, एंड B इज थ्राइस फास्ट एज C। B 3 गुना है C का फास्ट। द जर्नी कवर्ड बाय C इन 56 मिनट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, जर्नी कवर्ड बाय C इन 56 मिनट्स, तो जर्नी जो कवर्ड करता है C वो 56 मिनट्स में, विल बी कवर्ड बाय A इन, तो वो जर्नी A के द्वारा कितनी देर में कवर की जाएगी। फ्रेंड्स देखिए फास्ट मतलब वो आपसे स्पीड का रेशियो बता रहा है, लेकिन फ्रेंड्स वो डायरेक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, थोड़ी देर के लिए ABC के फॉर्म में लिखे इसको, ABC। देखिए हम इसको कैसे करते हैं, स्पीड का रेशो, स्पीड, तो क्या सबसे पहले इसको देखिए क्या कह रहा है, B इज थ्राइस एज फास्ट एज C, मतलब B 3 गुना है C का, तो C अगर 1 है तो B 3 हो जाएगा, और A इज ट्वाइस एज फास्ट एज B, मतलब B का 2 गुना A है, तो मतलब 3 × 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ना लिख के अब डायरेक्ट आप लिख लीजिए 6। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3 × 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द जर्नी कवर्ड बाय C इन 56 मिनट। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे चल रहा है, तो डिस्टेंस कैसे, इसका एलसीएम लेके निकालेंगे, तो मान लीजिए 6 आ गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाती थी हमारी डिस्टेंस, तो 6 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से टाइम का रेशो, क्योंकि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। बहुत आसान है निकालना। देखिए टाइम का रेशो यहाँ से आ गया, आपके पास क्या आएगा, मान लीजिए ये देखिए 6 डिवाइडेड बाय 6 होगा तो 1 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 और 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह क्या रहा है वो देखिए, कवर्ड बाय C इन 56 मिनट। फ्रेंड्स ये 6 जो टाइम आपको आ रहा है इसकी वैल्यू कितना, 56 मिनट वो दे रहा है। ठीक है, मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है वो आपको, 56/6 मिनट। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, 3 9 27, 9 1/3 आ गया मिनट। अब फ्रेंड्स देखिए एक की वैल्यू आपसे वो पूछ किसकी रहा है, द जर्नी कवर्ड बाय C इन 56 मिनट, जर्नी C 56 मिनट में कवर करता है। ठीक है, ये टाइम का रेशो आ ही रहा था, 56 मिनट विल बी कवर्ड बाय A इन, तो A कितनी देर में कवर करेगा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं A की ओरिजिनल वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, 1 है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, तो ये आपके पास आ गया 9 1/3 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि A जो जर्नी होती है उस जर्नी को फ्रेंड्स 9 1/3 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपने आज के कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स ये चीज़ तो सीखी होगी कि रेशो का कितना बढ़िया एप्लीकेशन फ्रेंड्स हमको स्पीड टाइम डिस्टेंस में मिलता है। ठीक है, जो कि हम इस लेक्चर से सीख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। फ्रेंड्स एक कोई आदमी है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था एक प्रीवियस में, लेकिन फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट में इसमें थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, तो अच्छे से समझेंगे उसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन
3 आवर्स। फ्रेंड्स वो जहां उसको पहुंचना था वहां 33 घंटे में पहुंच जाता है। हाउ मच टाइम वुड ही सेव, ठीक है, एंड ही रन्स हिज नॉर्मल स्पीड। फ्रेंड्स वो कितना टाइम बचा लेगा अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से दौड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपसे कह रहा है, मतलब स्पीड उसकी नॉर्मल हो तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए 7/11 मैंने आपको कहा था ये यूजुअल वाला होता है, ठीक है, और ये क्या है, ये जो न्यू वाला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्पीड की बात हो रही है, आपको स्पीड बता रहा है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखेंगे यूजुअल न्यू, ठीक है, स्पीड। तो यूजुअल कितनी है 11 है और न्यू कितनी 7 हो जाती है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आपको टाइम का रेशो, टाइम आप जानते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स क्या होगा 7/11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो कह क्या रहा है 7/11 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड रीच द प्लेस इन 33 आवर्स। तो फ्रेंड्स जो जगह पे पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब इस 11 की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है वो 33 आवर्स। अब फ्रेंड्स 11 से 33 कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम वुड ही सेव एंड ही रन्स हिज नॉर्मल स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो मतलब कितना टाइम बचा सकता है नॉर्मल स्पीड पे दौड़ने के वक्त, मतलब वो जब 11 की स्पीड से दौड़ेगा तो कितना टाइम बचा रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए जब वो 11 की स्पीड से चल रहा था, इस बात को अच्छे से समझिएगा, जब वो 11 की स्पीड से चल रहा था तो वो 7 यूनिट टाइम लगा के पहुंच रहा था। और फ्रेंड्स जब वो 7 की स्पीड से चल रहा है तो 11 टाइम लगा के पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, देखिए इंटू 3 कर देंगे, ये वाला 3, तो ये कितना हो जाएगा 21 आवर्स। मतलब जब वो 11 की रफ्तार से चल रहा था फ्रेंड्स स्पीड से, तो उसको 7 टाइम लग रहा था और टोटल टाइम वो जर्नी का 21 आवर्स लगा रहा था, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, स्पीड 7 है फ्रेंड्स उसकी और टाइम उसको 11 का लग रहा है। तो 11 का कंपेयर जब हमने 33 से किया, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम जान गए फ्रेंड्स कि उसके बीच का कितना, देखिए क्या कह रहा है वो, कितना टाइम वो बचा लेगा, सेव कितना कर लेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 33 - 21 12 आवर्स। तो 12 घंटे फ्रेंड्स वो बचा लेगा, ठीक है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो सिर्फ आपको समझाने का तरीका है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको इस लेक्चर से बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स जैसे आपने देखा है कि मतलब रेशो एंड प्रोपोर्शन का कितना अच्छा एप्लीकेशन इस लेक्चर में आपको देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें भी मिसलेनियस टॉपिक ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके जैसे मैंने आपको बताया ही कि मैजिक ऑफ कॉन्सेप्ट, फ्रेंड्स मैजिक ऑफ कॉन्सेप्ट इसीलिए है क्योंकि जो आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए अब उसका कितने टाइप से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।